चुनावी रणभेरी बजने के बाद भाजपा महापौर पद का सीट पर जीत सुनिश्चित करने को लेकर कवायद तेज कर दी है और बैठकों का दौर जारी है। विधायक राज सिन्हा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जुड़ते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े रणनीतिकार हैं और अक्सर चुनाव जीतते हैं। इस बार क्या उनका प्लान रहेगा? आप बहुत बड़े रणनीतिकार हैं, आज तक हारे भी नहीं है चुनाव में, इस बार मेयर चुनाव क्या लग रहा है? एक ही रणनीति हमारी है, जनता के बीच में रहना, जनता का भरोसा जीतना, बिल्कुल जनता जो चाहती है उसके अनुरूप उनके साथ उन कामों को करना, और बस नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट पॉलिटिक्स, यही हमारी रणनीति है। इस बार चूंकि मेयर चुनाव है, कई तरह की चुनौतियां हैं, आपके पार्टी के भी लोग, कुछ लोग निर्दलीय होकर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है? देखिए, चुनौती कुछ नहीं है जी, चुनौती जो है ना वो नहीं है हमारे समक्ष, क्योंकि यह पूरा धनबाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है और लोग भी जानते हैं कि कितना भी कोशिश कर लें, यह भारतीय जनता पार्टी का गढ़ धनबाद था, है और आगे भी रहेगा। पूर्व मेयर के कई दावे हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में कई तरह के कार्य किए हैं और अब उन्हें जनता किए गए कार्य को लेकर ही चुनाव जितवाएगी। मैंने पूर्व मेयर से पूछिए कौन सा कार्यकाल, किसके समय का कार्यकाल, किस सरकार का कार्यकाल, मोदी जी का कार्यकाल या जेएमएम का कार्यकाल जिसे चुनाव लड़ रहे हैं, किस कार्यकाल की बात करते हैं वो? आप पिछले जब काल थे उनके तो वो मोदी जी का काल था, मोदी जी ने पैसा भेजा, मोदी जी ने योजना भेजा, रघुवर जी ने वो पैसा भेजा, रघुवर जी ने वो योजना भेजा और वो इम्प्लीमेंट कराने का काम क्योंकि आप थे मेयर पर इसलिए आपने किया। इतना ही बार है। कौन सा आप जो 8 लेन नेट लेन बोलते हैं हमारी योजना, आप जाके कोई भी जाके देख ले, वो नगर निगम का योजना है क्या? वो झारखंड सरकार की योजना है। साज ने उस काम को किया है और वो भी वर्ल्ड बैंक के लोन लेकर के किया है, और वो योजना अधिक से अधिक 150 से 200 करोड़ की होनी चाहिए थे, आज वो योजना 450 करोड़ की है, वर्ल्ड बैंक से लोन लेकर के पूरा हुआ है, अभी कई जगह धंस गया। कौन सी योजना की बात करते हो आप? अच्छा, ये इंटीग्रेटेड सड़कें थी, वो आज तक अधर में लटकी हुई है, क्या लग रहा है उसमें? भैया देखिए, मैं तो स्पष्ट कहूंगा, पहले नहीं बोलते थे, जब विधानसभा चुनाव आने लगा 19 में, ये हमारे विरोध करने के लिए तरीके से उन्होंने यहाँ की जितनी प्रमुख सड़कें थी, इंटीग्रेटेड रोड बनाने के नाम पर बनी हुई सड़कों को, जो बनी हुई सड़कें थी उसको खोद दिया, उसका एस्टिमेट घोटाला हुआ लगभग 200 करोड़ का। और आज तक आप लोग भी जानते हैं कि विधानसभा में कई बार हमने इस विषय को रहा, मुख्यमंत्री से मिले, नगर विकास मंत्री से मिले, हमेशा केवल आश्वासन मिलता रहा कि हाँ उसका एनओसी दे देंगे, एनओसी दे देंगे, नहीं मिला। लेकिन इनका नाम निकल गया तो अब तो स्पष्ट हो गया मामला क्या है। अब तो वो जेएमएम में चल गया, अब तो भाजपा से कोई नाता रहा नहीं उनका। अब तो लेकिन आज भी तो वो जेएमएम के जगह पर प्रोफाइल पिक्चर लगाए हुए हैं मोदी जी का, वर्क एट भारतीय जनता पार्टी। अभी हमने सवाल उठाया दोपहर में तो शायद उसके बाद वो हटाए हैं। आज भी लोगों को गुमराह करने में लगे हुए हैं कि हम तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को जनता जानती है, और सबसे बड़ी बात है कि धनबाद की जनता सनातनी जनता है, वो जानती है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्य या भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की जो विकास की दशा है, उसी पर लोगों को भरोसा है। बाकी जेएमएम यह तो 6 साल से चुनाव नहीं करवाया साहब। धनबाद के अंदर क्या पूरे झारखंड में नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा? वो तो धन्यवाद दूंगा मैं माननीय उच्च न्यायालय को और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिन्होंने लगातार आंदोलन किया। माननीय उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया सरकार को कि नगर निगम में चुनाव कराओ। ये विकास विरोधी सरकार है, उसी सरकार से आप वोट मांगने आए हैं जो चुनाव नहीं करा रही है। वह जेएमएम के कार्यकर्ता बनकर के आप वोट मांग रहे हो। महिलाओं के सम्मान की बात करने वाले लोग, नीलम मिश्रा महीनों से घूम रही थी, जेएमएम के जिलाध्यक्ष ने बड़े बड़े घोषणा के साथ नीलम मिश्रा का घोषणा किया कि वो हमारी प्रत्याशी होंगी, बेचारी क्षेत्र में घूमी। ब्राह्मण समाज के नेता ने उनके सर पे पगड़ी बांधा, यह पगड़ी सम्मान का प्रतीक होता है, और उस महिला के सर से पगड़ी को लात मार के उतार के फेंक दिए। क्या बात करेंगे? अच्छा, आप मुकर होकर लगातार मामलों को उठाते हैं, तो ये इंटीग्रेटेड सड़कें की जो मामले हैं वो क्या उठाएंगे अब आप? कितना बार उठा चुका हूँ, उठाएंगे क्या, उठा चुका हूँ। और पिछले बार मुझे याद है
कि माननीय मंत्री सुदीप सोनू नगर विकास के वो प्रोसीडिंग्स भी है, रिकॉर्ड भी आपके पास होगा। उन्होंने कहा था कि दिसंबर में आपके ये समस्या का समाधान हो जाएगा धनबाद का। धनबाद के बीच अंदर आके उन्होंने कहा था कि विधायक जी लगातार बोलते हैं लेकिन यहाँ का समाधान मैं कर दूंगा, लेकिन आज तक नहीं हुआ। अभी सत्र शुरू होने वाला, फिर मामला उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं छोड़ूंगा नहीं। और अब तो यह स्पष्ट है, झारखंड सरकार और उनके झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी भी भ्रष्ट हैं, उनकी भी संलिप्तता है। चलिए, जीत के प्रति कितना सुनिश्चित होंगे अपना उम्मीदवार को लेकर? भैया, विधायक तीनों यहाँ, सांसद तीनों यहाँ, सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और मैं बार बार बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति यहाँ की जनता की चाहत है। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ की जनता का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी, यहाँ के लोगों की इच्छा है। भारतीय जनता पार्टी, और इसलिए आश्वस्त का क्या, इसमें कुछ नहीं है। सब जगह भाजपा का कब्जा अब जरूरी हो गया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी रहेगा तभी धनबाद का विकास होगा, तभी के यहाँ के लोग शांति, अमन, चैन भी भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ के लोगों को देती है। सब लोग जानते हैं इस बात को, और नरेंद्र मोदी जी को कौन छोड़ सकता है? धनबाद के लोग उनको नहीं छोड़ेंगे। चलिए, तो ये विधायक राज सिन्हा जी थे, इन्होंने जीत के प्रति आश्वस्त किया है और इनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है और जनता ने मूड बना लिया है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, जनता किसे वोट देती है और किसे नकारती है। चुनाव से जुड़ी तमाम तरह की खबरों से लगातार हम आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेंद्र, मिरर मीडिया, धनबाद।